सूबे की महिलाओं को योगी का रक्षाबंधन पर खास तोहफा। 1 नहीं 3 दिन तक कर सकेंगी महिलाएं बसों का फ्री सफर। योगी के फैसले से विरोधियों में कटी गदर, लेकिन कैसे मिलेगा लाभ, जानिए। महिलाओं के साथ एक और यात्री की भी होगी बस में फ्री सुविधा। योगी सरकार ने दूर कर दी भाइयों से मिलने के लिए बहनों की सारी दुविधा, लेकिन मानना होगा ये नियम, नहीं तो होगी मुश्किल। आखिर किन रूटों पर मिलेंगी महिलाओं को फ्री बस की सुविधा? क्या दिल्ली जाना भी होगा महिलाओं के लिए आसान? वीडियो में जानिए परिवहन विभाग को योगी ने कौन कौन सी कही अब बात। जी हां, रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए ऐसी खबर आई जिसने खुशी को कई गुना बढ़ा दिया। जो बहनें हर साल किराए और यात्रा की परेशानी की वजह से अपने भाइयों तक पहुंचने को लेकर चिंता में रहती थी, उनके लिए इस बार योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ये हैरानी की बात नहीं बल्कि ऐसा ऐलान है जिसकी चर्चा गाँव से लेकर शहर तक हो रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ 1 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 दिन तक महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने वाली है। यही वजह है कि रक्षाबंधन से पहले बहनों के चेहरे पर मुस्कान और परिवारों में उत्साह का माहौल दिखाई देने लगा है। दरअसल योगी ने पहले 27 और 28 अगस्त को महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इस सुविधा का दायरा और बढ़ा दिया गया। अब महिलाएं 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 29 अगस्त की रात तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। यानी बहनों को अपने भाई के घर जाने और वापस लौटने दोनों की सुविधा मिल जाएगी। यही फैसला अब लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। योगी सरकार ने महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले एक सहयोगी यात्री को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। यानी अगर कोई महिला अपने बच्चे, पति, पिता या किसी अन्य एक सदस्य के साथ सफर कर रही है तो उसे एक व्यक्ति का टिकट भी नहीं लगेगा। हालांकि अगर साथ में एक से ज्यादा लोग हैं तो सिर्फ महिला और एक सहयोगी यात्री को ही यह सुविधा मिलेगी, बाकी यात्रियों को सामान्य किराया देना होगा। यही वजह है कि इस फैसले को बहनों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हर साल रक्षाबंधन पर लाखों महिलाएं अपने मायके या भाइयों के घर जाती हैं। कई बार लंबी दूरी और बढ़ते खर्च की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार सरकार का कहना है कि किसी भी बहन को सिर्फ किराए की वजह से अपने भाई से मिलने से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर किन रूटों पर यह सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी प्रदेश के अलग अलग शहरों, जिलों और प्रमुख मार्गों पर चलने वाली रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली जैसे रूटों पर भी इसका लाभ मिलेगा। ऐसे मामलों में संबंधित रोडवेज सेवाओं के नियम लागू होंगे, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि महिलाएं अपने गंतव्य तक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकें। योगी सरकार ने सिर्फ मुफ्त यात्रा की घोषणा नहीं की बल्कि सुरक्षा को लेकर भी बड़े निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बस अड्डों पर अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर विशेष यातायात प्रबंधन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, निजी बसों, टैक्सियों और ऑटो चालकों के सत्यापन के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि रक्षाबंधन के दौरान यात्रा करने वाली किसी भी महिला को असुरक्षा का सामना न करना पड़े। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा कि कोई चालक या परिचालक नशे की हालत में ड्यूटी पर न मिले। अगर ऐसा पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। यानी सरकार सिर्फ मुफ्त यात्रा ही नहीं बल्कि सुरक्षित यात्रा पर भी पूरा जोर दे रही है। सीएम योगी ने नगर विकास विभाग की 900 से अधिक बसों में भी विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल और गोरखपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि रक्षाबंधन के मौके पर यात्रा व्यवस्था सुचारू और सुरक्षित रहनी चाहिए।